हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। आज हम बच्चों करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। इस इक्वेशन को भी हम ट्रांसपोजिशन मेथड से करेंगे और उन्हीं रूल्स से करते हुए चले गए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करी थी। तो उसमें सबसे पहले हमने जो स्टेप करा था वो था कि सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले वही करेंगे। ये हमारा n/2 है, ये वेरिएबल है। 3n/4 ये भी वेरिएबल है। 5n/6 ये वेरिएबल है और 21 हमारा कांस्टेंट है। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हमने ये चेक करना था कि कहीं कोई ब्रैकेट तो नहीं है। कि अगर कोई ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड में होगी या राइट हैंड साइड पे होगी तो पहले हमें उसे सॉल्व करना होगा, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट भी नहीं दी हुई, तो स्टेप 2 हम यहाँ पर स्किप करेंगे। स्टेप 3 में हमें सारे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे करना था, वो हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तीनों वेरिएबल्स हैं, तीनों लेफ्ट हैंड साइड में हैं और कांस्टेंट एक ही है, वो राइट हैंड साइड पे है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इजी वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, बाद में जो बुक में जिस हिसाब से बताया हुआ है उस मेथड से हम करेंगे। तो जो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स हैं 2, 4 और 6, सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 2, 4 और 6 का। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 के टेबल में 2 गया 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 3 ज़ा 6। दोबारा यहाँ पर 2 आ गया तो 2 से फिर से इसको डिवाइड करेंगे 1 एज इट इज़। 2 के टेबल में 2 गया 1 ज़ा और 3 नहीं जाता तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब 3 के टेबल से करेंगे 1 और 1 एज इट इज़, और 3 के टेबल में 3 कहाँ गया 1 सा। तो इसका एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड से देख रहे हैं कि इसको इक्वेशन को हमने सॉल्व कैसे करना है। तो एलसीएम हमने ले लिया यहाँ पर 12। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6। 2 6 ज़ा 12, तो 6 हम यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय n हो गया 6n, माइनस 12 को 4 से डिवाइड करा तो 4 3 ज़ा 12 होता है। तो इसको अब हम न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और n एज इट इज़, प्लस हमने यहाँ ऊपर से कॉपी करा। अब 12 को 6 से डिवाइड करा तो 2 आएगा और 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो 10n आ गया, n एज इट इज इक्वल टू 21। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 6 के साथ कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स इसके साथ यहाँ पर प्लस है। तो जो प्लस वाले नंबर्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, उनको हम एक साथ पहले सॉल्व करेंगे और माइनस वाले को अलग से सॉल्व करेंगे। अगर माइनस वाला और भी कोई नंबर होता तो माइनस वाले हम एक साथ लिख देते, माइनस को एक साथ सॉल्व करते, प्लस को एक साथ सॉल्व करते और फिर हम फाइनली कैलकुलेट करते इज इक्वल टू 21। अब ये आ गया 6n प्लस 10n, ये हो गया 16n माइनस 9n/12 इज इक्वल टू 21। 16 और 9 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7/12 n इज इक्वल टू 21। अब हमारा यहाँ तक हम पहुँच गए हैं स्टेप नंबर 4 पे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को तब तक सॉल्व करना है जब तक कि दोनों साइड पे सिर्फ एक टर्म ना रह जाए। यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं कि ये एक ही टर्म है, 7n/12 ये एक टर्म है और 21 भी एक टर्म है। अब हमें ये देखना है कि वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल अकेला होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर तो ये 7/12 जो है ये कोफिशिएंट है n के साथ, तो हमें इसको यहाँ से रिमूव करना है। 7 जो है वो n के साथ मल्टीप्लाइड है, इसको जब हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और 12 जो है वो डिवाइड में है n के साथ, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड, ये ऊपर क्या तो 12 और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7।
क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ हम कैंसिल कर देते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 ये हो गया n इज इक्वल टू 36। ये हमारी वैल्यू आ गई n की, जो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला था। इस इक्वेशन का सोल्यूशन है 36। अब इसको हम सेकंड मेथड से ट्राई करके देखते हैं, जो कि हमें बुक में जिस हिसाब से बताया हुआ है, आपके एग्जाम्पल में भी है, तो उसके तरीके से ही इसको सॉल्व करेंगे। इसको एक बार ये बुक में देखते हैं। देखो ये कैसे करा हुआ है बुक में। यहाँ पर आपको जो एलसीएम लेना है, वो जितने भी डिनोमिनेटर्स क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं उन सब का एलसीएम लेने के बाद आपको उस एलसीएम वाले नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये वाला मेथड अब हम ट्राई करके देखेंगे कि इस मेथड से हम कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिकली एक्सरसाइज 2.5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पर ऐसा वाला करना पड़ेगा हमें यूज़ मेथड, तो हमें इसी तरीके से करना चाहिए। लेकिन हम फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन जो मेथड बुक्स में हमें बताया गया है उस मेथड को भी हमें ट्राई करना है। तो हम क्वेश्चन को फिर से पहले लिख लेते हैं, n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। अब इसमें हम सबसे पहले जो है यहाँ पर एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो दोबारा हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर टेकिंग द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स वी गेट एलसीएम इज इक्वल टू 12। अब जब एलसीएम हमें 12 मिल गया, तो अब पूरी इक्वेशन को हमने 12 के साथ, ये जो पूरी गिवन इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय 12 वी गेट n/2 इंटू 12। ये जो n/2 है इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब -3/4n है नेक्स्ट टर्म, इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है 5/6n, इसको भी 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और राइट हैंड साइड में है 21, इसको भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी इक्वेशन को करना है, ये नहीं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को कर दिया और राइट हैंड साइड को नहीं करा, या राइट हैंड साइड को कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड को नहीं करा। होल इक्वेशन हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद द एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स, जितने भी डिनोमिनेटर के हैं। अगर यहाँ पर भी कोई और नंबर होता तो उसको भी हम लेते यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम को। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 ज़ा और ये 2 6 ज़ा, 4 1 ज़ा और 4 3 ज़ा, 6 1 ज़ा और 6 2 ज़ा, और यहाँ पर हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 6 इंटू n, ये हो गया 6n, 3n इंटू 3, ये हो गया 9n, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 और n एज इट इज़। 5n मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया 10n, 5 इंटू 2 10 और n एज इट इज़। और 21 इंटू 12 होता है 252। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पूरी इक्वेशन को, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, जैसे अभी हमें इस साइड पे मिली थी वैसे का वैसे ही आ गया। 6n + 10n - 9n वही आ गया। अब हम यहाँ पर दोनों जो प्लस वाले नंबर्स हैं इनको एक साथ लिख देते हैं और माइनस वाले को अलग लिख देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। 6n + 10n हो गया 16n - 9n इज इक्वल टू 252। अब 16n - 9n ये हो गया हमारा 7n इज इक्वल टू 252। लास्ट स्टेप तक हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म हमें बोली गई थी कि लास्ट में एक ही टर्म बच जाए। तो हमने फिर ये चेक करना कि कोई कोएफिशिएंट ना हो वेरिएबल के साथ। तो अब जब यहाँ पर हमने देखा है कि एक टर्म ये है, एक टर्म यहाँ पर है, लेकिन वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है, तो इसको रिमूव करेंगे। n मल्टीप्लाइड है 7 के साथ, तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 25 में से 21 गए 4 और ये 6 ज़ा। सो यहाँ पर भी हमें मिल गया n इज इक्वल टू 36। तो हम कोई से भी मेथड से करें, आंसर हमें
n इज़ इक्वल टू 36 ही मिल रहा है। तो लेकिन बुक में ये तरीका आपको मेथड समझाया गया है, इसी तरीके से करना है सेकंड मेथड से। तो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई भी मेथड को यूज़ कर रहे हो। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। आपका हर लाइक और आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें और अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। आपका सब्सक्राइब करना, आपका शेयर करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।